नाज़रीन, कल रात वॉशिंगटन हिल्टन व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर है। ट्रंप पहली बार बतौर सदर इसमें शामिल हुआ है, पहली बार। 8:45 रात का वक्त और गोलियां चलने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जो है वो चिल्लाते हैं शॉट्स फायर्ड। ट्रंप को स्टेज से भगाया जाता है। मिलानिया, कैबिनेट मेंबर, सबको वहां से निकाला जाता है। नाज़रीन, अल जज़ीरा का प्रोड्यूसर है क्रिस शेरिडन, उसने कहा है कि वी कुड स्मेल द पाउडर, वी इमीडिएटली डोव टू द ग्राउंड, इट वाज डायरेक्टली बिहाइंड मी। यानी हम बारूद की खुशबू सूंघ पा रहे थे, हम फौरन जमीन पर गिर गए और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हमारे पीछे है वो आदमी पकड़ा गया। इसका नाम है कोल थॉमस एलन। इसकी उम्र 31 साल है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। ये टीचर था, वीडियो गेम डेवलपर भी था। लेकिन पूरी कहानी दोस्तों ये नहीं है जो आपको अभी तक बताई गई है। कुछ सवालात हैं जिनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक वीडियो है जिसमें आपको जो है वो कुछ चीज़ें दिखाऊंगा मैं और आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। पहले एग्जैक्टली समझिए कि हुआ क्या। वॉशिंगटन हिल्टन एक बहुत बड़ा होटल है। इसके अंदर एक बॉल रूम है। बॉल रूम वो है जो बड़ा सा हॉल जिसमें डिनर वगैरह होते हैं, जैसे हमारे यहाँ शादी हॉल्स होते हैं। यहाँ पर एक डिनर हो रहा था। ट्रंप है वहाँ पे, वैंस है वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट के मेंबर्स हैं, सब अंदर मौजूद हैं। शूटर कहाँ था? सीबीएस न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि गोलियां उस लेवल पे चली हैं जो बॉल रूम के ऊपर थी जहां डिनर हो रहा था। यानी अब एक फ्लोर ऐसा है जहां पे बॉल रूम है, वो हॉल है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे गोलियां चल रही थी दोस्तों। आगे वो लिखता है बिकॉज द वॉशिंगटन हिल्टन्स होटल एंड अदर पब्लिक स्पेसेस वर ओपन फॉर अदर फंक्शंस, द एंटायर बिल्डिंग वाजंट सिक्योर्ड। यानी क्योंकि वॉशिंगटन होटल का जो इलाका है, बिल्डिंग है, ये पब्लिक स्पेस दूसरे फंक्शंस के लिए खुली थी। पूरी बिल्डिंग को सीक्रेट सर्विस ने सिक्योर नहीं किया था, सिर्फ वो स्पेसिफिक एरियाज जहां पर डिनर हो रहे थे। शूटर ने क्या किया? न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वो कहते हैं द सस्पेक्ट इमर्ज फ्रॉम अ मेकशिफ्ट रूम। यानी एक ऐसा कमरा जो कि मेकशिफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वो वहां से निकलता है एंट्रेंस के करीब, जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जहां पर जो है वो जो बार की कार्ट्स होती है ना, आपको पता है ना बार क्या होता है, इसमें शराब वगैरह लेके जाते हैं, उसकी जो वो होती हैं कार्ट्स होती हैं, रेडियां सी होती हैं, वहां रखी हुई थी। शूटर के पास था क्या? डीसी पुलिस चीफ जेफरी कैरोल के मुताबिक उसके पास एक शॉटगन थी, हैंडगन थी और मल्टीपल खंजर थे। उसके पास 2 से 4 खंजर, नाइफ्स, छुरियां थी। होता क्या है? शूटर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर जो है वो हमला कर दिया जाके। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जो है उनमें एक्सचेंज होता है, फायर का एक्सचेंज होता है। एक एजेंट को गोली भी लग जाती है, लेकिन उसने चूंकि बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, बच गया। शूटर पकड़ा जाता है। अब पहला सवाल ये कि सिक्योरिटी क्यों लैक्स थी? कैरी लेक वहां पर एक रिपोर्टर है, वो लिखते हैं कि मैं यकीन नहीं कर सकती सिक्योरिटी कितनी लैक्स थी। लैक्स का मतलब है कमजोर। एंट्री पे किसी ने भी उनसे उनका आईडी कार्ड नहीं मांगा, उनसे टिकट देखा, सिर्फ टिकट जैसा कुछ फ्लैश किया, ये टिकट है जनाब। आईडी कार्ड क्या है, आप प्रेस से हो नहीं हो। अच्छा, ये डिनर होता क्या है? हर साल एक डिनर होता है जिसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जितने भी वो अखबारी टीवी के नुमाइंदे जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, व्हाइट हाउस की बीट कवर करते हैं, उनको डिनर देता है व्हाइट हाउस का मौजूदा सदर। ठीक है, तो किसी ने नहीं पूछा कि आप कौन से चैनल से हैं, कौन सी आप अखबार से हैं, आपका आईडी कार्ड क्या है। ये खुद एक जो शरीक खातून है वो बता रही हैं। नाज़नीन नूर, वो भी एक कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो लिखती हैं आई वाज शॉक्ड एट द लैक ऑफ सिक्योरिटी एट द हिल्टन टुनाइट, शोड माई टिकट एट 3 डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स बट नो आईडी वर चेक्ड and nobody looked inside of purse. One protester was inside yelling at attendees strange. वो कहती है मैं इतनी शॉक थी, प्रेसिडेंट आया हुआ है, कैबिनेट आई हुई है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की बीवी है, उनकी फैमिलीज है। वो कहती है मैं शॉक थी कि सिक्योरिटी कितनी अजीबोगरीब थी। 3 चेक पॉइंट से और तीनों पे सिर्फ हमसे टिकट देखा गया, किसी ने आईडी चेक नहीं किया, मेरा पर्स खोल के किसी ने चेक नहीं किया कि हो सकता है उसमें बंदूक रखी हो किसी ने, और एक एहतजाज करने वाला आदमी भी अंदर दाखिल हो गया था जो कि चिल्ला रहा था। ये बड़ा अजीब है। सारा ब्यूरिस ने सवाल उठाया है कि सो अ बंच ऑफ अस हु हैव बीन टू इवेंट्स विद POTUS एंड वी POTUS ओवर द years know you have to have your DOB and SSN sent 72 hours in advance. There are metal detectors everywhere. Your cavity is searched. आपके दांत तक देखे जाते हैं कि दांतों में तो नहीं कुछ छुपा के लेके जा रहे।
और जब ऐसा कोई इवेंट होता है तो 72 घंटे पहले हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ या DOB पता नहीं शायद डेट ऑफ बर्थ होगा और SSN है वो भेजना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर भेजना पड़ता है हमें, ताकि हमें वो बैकग्राउंड चेक कर सके कि कौन कौन आ रहा है, कोई हिस्ट्री तो नहीं है। और मेटल डिटेक्टर्स होते हैं हर जगह पे, पूरी तलाशी होती है, दांतों तक की तलाशी होती है। इस दफ़ा ऐसा क्यों नहीं हुआ है? आगे वो लिखती है कि मुझे ये बताया जाए कि ये बार बार क्यों हो रहा है। आप देखें कि सिर्फ एक ट्रंप एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिस पे बार बार हमले हो रहे हैं और फेल्ड हमले हो रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद है ट्रंप पे हमला हो चुका हुआ है। स्नाइपर वाला आदमी जो है उससे गोली चलाई थी और ट्रंप के कान के पास से गुजरी थी, ना जाने वो क्या था। तो वो कहते हैं ये स्टेज्ड है, ये सब कुछ खुद से किया गया है, ये सीक्रेट सर्विस जो है इसमें शामिल है, क्योंकि ट्रंप के साथ ये 3 बार हो चुका हुआ है। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं दोस्तों, कुछ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं जिन पे यकीन करने को दिल भी करता है, साजिशी थ्योरी कह लें आप। पहली थ्योरी है 5 शॉट्स नो ब्लड। एक एनालिसिस जो है बहुत वायरल हो रहा है इस वक्त। वो क्या है कि इन द रूम बिफोर द पैनिक वी क्लियरली हेयर 5 शॉट्स। Cole Thomas Allen had a makeshift shotgun, not an automatic rifle. The shots were the agents. यानी पैनिक से पहले जब पैनिक हो गया, हर कोई भागदौड़ में लग गया, हमने क्लियरली 5 शॉट्स सुने, 5 आवाजें गोलियां चलने की। कोल एलन, वो जो आदमी जिसने गोलियां चलाई, उसके पास एक मेकशिफ्ट शॉटगन था, ऑटोमेटिक राइफल नहीं थी। गोलियां जो हैं वो एजेंट्स की थी। अब ये आप समझिए इस बात को। देखिए, जो आवाजें आ रही हैं वो आ रही हैं ऑटोमेटिक राइफल्स की। जो पकड़ा गया है उसके पास तो ऑटोमेटिक राइफल थी नहीं। ऑटोमेटिक राइफल की गोलियां जो है वो चल रही हैं और 5 शॉट्स हैं और वो एजेंट्स की हैं। यानी ये राइफल किसी और के पास थी नहीं सिवाय एजेंट्स के। और जो पकड़ा गया उसके पास तो शॉटगन थी। शॉटगन की आवाज कुछ और होती है। अब ये सवाल है, वो कहते हैं एजेंट्स शूट सेंटर मास, समथिंग स्टॉप द शूटर, ही इज शोन ऑन द ग्राउंड, चेस्ट एंड बैक एक्सपोज्ड, वेयर डिड द एजेंट्स शूट हिम, What stopped him? Where is the blood? अब ये सोचने वाली बात है। अगर आप तस्वीर देखें तो ये आदमी जो पकड़ा गया है ये नंगा है और जमीन के बल इसको गिरा के इसके हाथ पीछे बांधे गए हैं, ठीक है। वो सवाल ये उठा रहा है कि जो एजेंट्स ने गोलियां चलाई वो कहां लगी? इसको तो नहीं लगी, क्योंकि इसके ऊपर तो कहीं खून का निशान नजर नहीं आ रहा, ना ही ये जख्मी हालत में नजर आ रहा है, ना ही ये फील हो रहा है कि ये पेन में है नाज़रीन, ठीक है। तो वो गोलियां कहां लगी जो एजेंट्स ने चलाई? एक, ये रुका कैसे? देखिए, अगर तो गोलियां इसको लगी नहीं, जो कि लग रहा है कि नहीं लगी, और इसके हाथ में बंदूक भी थी और ये चला भी रहा था, तो इसको किस चीज ने रोका कि ये जमीन पे गिर गया और एजेंट्स इसको गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए? ये सोचने वाली बात है। दूसरी थ्योरी क्या है? प्रैक्टिस्ड रिएक्शन। The video of Trump, Melania and the magician shows the woman reacting as if there is a shooter before Trump, or others react as if it was practiced. वीडियो में ट्रंप, मिलानिया और मैजिशियन जो है और जो खवातीन है वो रिएक्ट, इस अब वीडियो देखें, वो रिएक्ट इस तरह कर रही हैं जैसे उन्हें पता था जैसे ये होने वाला है, उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की हुई थी। अब यहां पे एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। वो वीडियो बड़ी हैरान कुन है नाज़रीन। क्या जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने इस फंक्शन में एंटर होने से पहले एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू सुनिए। उस इंटरव्यू में क्या कह रही हैं कि आज बड़ा कमाल का जो है वो होने जा रहा है, शॉट्स विल बी फायर्ड। अब जरा सोचिए, वो खुद, ये मतलब अजीबोगरीब बात है, ये इत्तफाक है, ये क्या है? खुद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कह रही है कि आज गोलियां चलेंगी, भाई आज तो कमाल ही हो जाएगा, ऐसे होगा जैसे गोलियां चल रही हैं। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. ये अब आपने सुन लिया नाजरीन, यानी ये आप ये एग्जैक्ट ये वर्ड्स कहे गए कि शॉट्स विल बी फायर्ड, गोलियां चलेंगी नाजरीन। एक और थ्योरी है, ईरान एंगल। डैनियल डेविस, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और आजकल टीवी होस्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कीप एन आई ऑन दिस फोक्स, इस पे नजर रखो। जब लोग बिना सबूत के सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर ईरान पे इल्जाम लगा दें तो लगता है कि लोग ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वो एग्जैक्ट वर्ड्स है, विद नो एविडेंस एंड मोर आवर्स आफ्टर द इवेंट्स
This looks like people are looking for some kind of an excuse to restart the war against Iran. और आगे एक और भी है, वो कहते हैं I am warning we need to be careful that this apparent assassination attempt even doesn't get abused by someone looking for a convenient excuse to relaunch a war against Iran. वो कहते हैं मैं खबरदार कर रहा हूँ कि हमको ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना होगा कि ये कत्ल की कोशिश कोई ईरान के खिलाफ फिर से जंग शुरू करने के लिए इस्तेमाल ना करे। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, एक प्रोफेसर साहब ने सवाल उठाया, रॉबर्ट ए पेप नाम है उनका। ये बेसिकली असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को स्टडी करते हैं। अब मैं भी जब रिसर्च कर रहा था मैं भी हैरान हुआ कि ऐसी भी कोई स्टडी होती है जहां पे कोई जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को कत्ल की साजिश को स्टडी करता है। वो कहता है आफ्टर स्टडिंग रीसेंट यूएस असैसिनेशन अटेम्प्ट्स फॉर माई अपकमिंग बुक आवर ओन वर्स्ट एम्पायर्स आई कैन टेल यू वी आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन, नो मोटिव एक्सेस। यानी मैं इतना इस पर पढ़ चुका हूं, अब मुझे समझ नहीं आ रही जो है कि यहां पे हम सवाल गलत पूछ रहे हैं। इसका मकसद क्या था? यह सवाल ही गलत है। इसका मकसद क्या था कि इस आदमी का ट्रंप को मारने का मकसद क्या था? यह सवाल गलत है। असल सवाल क्या है? इसको एक्सेस कैसे होती है, इसको रसाई कैसे हुई, यहां तक इतना करीब आने की रसाई कैसे हुई? वो कहते हैं हाउ डज अ शॉटगन अटैकर ब्रीच्ड लेयर्ड सिक्योरिटी इन डीसी लाइक बटलर, दैट्स अ रिपीटिंग फेलियर, विल इट हैपन अगेन। शॉटगन लेके, शॉटगन अच्छी खासी बड़ी बंदूक होती है, आप उसको छुपा भी नहीं सकते हो। ये तो नहीं कि पिस्तौल लेके फिर रहा था जो कमर में छुपाई है उसने। शॉटगन वाला आदमी डीसी के अंदर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर कैसे फिर रहा था, कैसे वो सारे बैरियर्स क्रॉस कर गया, बिल्डिंग के अंदर एंटर हो गया जैसे कोई बटलर फिर रहा हो। और ये बार बार क्यों हो रहा है? बटलर कौन था? 2024 जुलाई ट्रंप पे गोली चली थी, कान के पास से छूके गुजरी थी। थॉमस क्रुक ने 8 गोलियां चलाई थी, एक शख्स मारा गया था, और अब ये तीसरी बार हो रहा है दोस्तों। अब ईरान की तरफ आते हैं। डैनियल डेविस की बात को याद कीजिए, वो कहता है वी हैव असैसिनेटेड मेनी ऑफ द सीनियर लीडर्स ऑफ ईरान but that people are already trying to connect it with Iran when no evidence has been provided, yet all that makes sense very suspicious। मुझे शक हो रहा है कि इसको ईरान पे थोपने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे वो लिखता है हमें ये जंग ख़त्म करनी है, निकलना है जंग से। अगर कोई ईरान पे झूठा इल्ज़ाम लगाए या सिर्फ जंग फिर से शुरू करने के लिए ऐसा करे, हमें इस पॉसिबिलिटी को मद्देनज़र रखना होगा। यानी अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये बयान आपको, वहाँ की जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपनी आवाम को बता रहे हैं कि धोखे में मत आना, ये कोशिश भी हो सकती है ईरान पर दोबारा हमला करने की। तो दोस्तों ये सूरत हाल है, ये विजुअल्स आप देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है, कैसे इनको निकाला गया, कैसे उनको जो है वो, कैसे उस आदमी को जो पकड़ने का अमल है वो अपने आप में सस्पिशियस है। अच्छा यार, मुझे आपकी राय चाहिए। मैं अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही, 1-2 इंपॉर्टेंट खबरें आपको और देनी है मैंने आपको, लेकिन इस पर मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। आपको पता है आपके कमेंट्स सिर्फ कमेंट्स नहीं होते हैं, मैं आपके तज्जियों को अपने वीडियोस में शामिल करता हूँ बिकॉज दे मेक सेंस। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ये साजिश लगती है या वाकई असल में ये एक रियल इवेंट था। अब आते हैं दूसरी खबर पे, इजराइल में क्या हुआ है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स in Tel Aviv against the government of Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu calling for an investigation into October 7। अल जज़ीरा ये नहीं कह रहा hundreds, thousands, हज़ारों, जिस मुल्क की आबादी, पूरे मुल्क की आबादी 40-50 लाख हो, वहाँ पे हज़ारों लोगों का एक शहर में निकल आना बहुत बड़ी बात होती है। हज़ारों लोग तेल अवीव में निकल आए, नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। किस बात का? 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ हुआ था उसकी तहकीकात मांगी जा रही है, क्योंकि बहुत से इजरायलियों का ये भी ख्याल है कि जो 7 अक्टूबर को हुआ था वो हुकूमत ने खुद करवाया था, ये एक इनसाइड गेम थी। अब मैं ईरान की तरफ आता हूँ। ये बेसिकली रिपोर्ट की है, सहाफ़ी हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी अफसार आलम साहब, उन्होंने, वो कहते हैं कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान का जो किरदार है अब सहूलतकार से सालिस का बन गया। अच्छा, पहले बहुत बड़ी गलतफहमी हमें रहती थी कि हम सालिस हैं, नहीं, हम सहूलतकार थे दोनों के दरमियान राब्ता करवाने के लिए, ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्ता करवाने के लिए। अब हम जो है फैसिलिटेटर से मीडिएटर बन गए ये। और अराक्ची जो है वो कल पाकिस्तान में थे, आज वो ओमान में है, हुर्मस के कंट्रोल पे बात हुई है, फिर मॉस्को जाएंगे, फिर वहाँ पे इनरिच यूरेनियम पे बात होगी, फिर तेहरान वापस आएंगे और फिर
ये बात खबर दी जा रही है कि वो दोबारा तमाम दौरे करने के बाद वो दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं। अब ओमान क्यों गए, ये सोचने वाली अक्सर लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान पर से एतबार उठ गया ईरान का। ऐसा नहीं है। ओमान जाना इसलिए ज़रूरी था कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो बैर हुर्मस का जो कंट्रोल है वो सिर्फ ईरान के पास नहीं होगा, ईरान और ओमान मिल के चलाएंगे इसको। बैर हुर्मस का एक बड़ा हिस्सा ओमान से भी गुजरता है और इससे पहले भी ईरान और ओमान मिलकर चला रहे थे और ईरान ओमान पे काफ़ी हद तक ट्रस्ट करता है। तो जो टोल सिस्टम है वो दोनों के हाथ में होगा इसको, ठीक है। नाज़रीन, अब ये सूरत हाल है। सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ जिस पे आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो मेरे लिए नॉलेज में इजाफा होता है आप जब कमेंट करते हैं। ट्रंप पे तीसरी बार हमला हुआ है दोस्तों, पहले बटलर, फिर गोल्फ कोर्स का हमला और ये WHCD का हमला। हर बार सिक्योरिटी ट्रंप की ही क्यों फेल हो रही है। अब एक बात और भी याद रखें, ट्रंप की पॉपुलैरिटी भी बहुत गिर गई है, याद रखें। और इससे पहले भी जब ट्रंप की पे दूसरा हमला हुआ था, ट्रंप की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ था और ये इलेक्शन जीता था। अब मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। शूटर के पास मेकशिफ्ट शॉटगन था, ऑटोमेटिक नहीं था। 5 गोलियां जो चलती हैं सुनाई देती हैं वो ऑटोमेटिक गन की आवाज़ थी और उसके ऊपर जो शूटर है उस पर कोई किसी किस्म का खून भी नहीं दिख रहा है। तीसरा ये कि इल्ज़ाम ईरान पे लगाने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल कोई सबूत नहीं है दोस्तों। क्या ये दोबारा से जंग शुरू करने का एक बहाना हो सकता है? इस पे आपकी राय दरकार है। अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें वैसे तो, ताकि आप अगली वीडियोस मिस ना कर सकें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लेकिन अगर लाइव गुफ्तगू करना चाहते हैं 1-on-1 दोस्तों, तो मैं अपने फेसबुक पेज के सब्सक्राइबर वाला जो सेक्शन है वहां पे लाइव आता हूं। वहां पे आप कॉल पे बात कर सकते हैं। उसके लिए पेज को सिर्फ आपने फॉलो नहीं बल्कि सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह निगहबान।